अकरम, अब बताओ ना, पुलिस ने क्या कहा? यही के मौका देखकर रिपोर्टर वर्दा को भी गिरफ्तार करेंगे। किस कदर चालाक लड़की निकली है ये वर्दा, और हमारी फिजा उतनी ही बेवकूफ। अम्मा का फोन आया था, बता रही थी कि उसे पैनिक अटैक हुआ है। अभी बेचारी और कर भी क्या सकती है। मेरी वजह से एक के बाद एक परेशानी में फंसती चली जा रही है। This is too much for her. लेकिन फिर भी उसे तो अपनी मनमानी करने का शौक है, और यही मनमानी उसे ले डूबती है। मुझे तो हैरत इस बात पर हो रही है कि वो वर्दा के चाइल्डिश मशवरे को मानकर कैसे वो सुल्तान के ऑफिस जा सकती है। भाभी फिजा बहुत परेशान है। एक दिन के बाद कोर्ट हियरिंग है और पुलिस अभी तक सुल्तान के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं जमा कर पाई है। अकरम, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि वो घर से निकलकर कहीं भी चली जाए? सुल्तान रिहा हो गया ना तो उसकी जिंदगी अजीरन कर देगा। फिर तो भाभी एक ही हाल है, मुझे फिजा से निकाह कर लेना चाहिए। जो मैं कभी होने नहीं दूंगी। तुम्हारे लिए एक से एक अच्छी और खानदानी लड़कियों की क्या कोई कमी है जो हम दुनिया भर की बदनाम लड़की को ब्याह कर इस घर में लेकर आए? इस हिसाब से तो खानदानी हमारी बहन ज़ुनैरा भी नहीं थी मम्मी। जो वो करके आई। खबरदार, जो कोई भी उल्टी सीधी बात तुमने ज़ुनैरा के लिए की थी। मम्मी, मेरे ना कहने से कुछ बदल नहीं जाएगा। मैं भी देखती हूँ कैसे ब्याह कर आती है वो इस घर में। मैं फिजा से प्यार करता हूँ मम्मी, और उससे शादी करूंगा। अगर आपको नहीं कबूल तो हमारी शादी में शिरकत ना कीजिएगा। पर वैसे भी शादी के बाद मैं इस आलीशान घर में आपके उसे नहीं लेकर आऊंगा। वैसे क्या खूब कान भरे हैं तुमने मेरे दोनों बेटों के। खूब भड़काया उनको उनकी बहन के खिलाफ, है ना? कुछ तो शर्म करो, खुदा खौफी कर। तुम्हारी अपनी बड़ी बहन तलाक लेकर माँ बाप के सीने पर मोंग दल रही, छोटी वाली बदमाशों के साथ नैन मटक्के कर रही है और उसकी खबरें टीवी में चल रही। और तुम यहां ये सब कुछ कर रही हो। डर नहीं लगता क्या खुदा से? क्या चाहती हो? क्या चाहती हो कि मेरे बेटे मेरी बच्ची को हाथ से पकड़ के इस घर से निकाल दें? एग्जैजरेट करना ना कोई आपसे सीखे। ना ही मैं ऐसी हूं कि किसी भाई को उसकी बहन के खिलाफ भरूं, और ना ही दूसरों के दिलों में नफरत डालने का कोई शौक है मुझे। और मेरी बहन अपनी मर्जी से अगवा नहीं हुई थी, और ना ही अपनी मर्जी से बदनाम। लेकिन हाँ, आपकी बेटी ने अपनी मर्जी से निकाह जरूर किया था। इसलिए जो कुछ उसने किया है
उसकी जवाब दे वो खुद है। और मैं क्यों किसी की बेटी या बहन के किरदार पर इल्जाम लगाऊं? इसीलिए मैं भी अपनी बहनों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। मैं तो बोलूंगी, मैं तो तुम्हारी बहन के खिलाफ सीना ठोक कर बोलूंगी। अरे वो क्या समझती है, मेरे बेटे के साथ पूरी जिंदगी गुजारने की प्लानिंग करेगी? इस घर में नहीं शादी करके आऊंगी, बाहर घर लेकर दो, वहां शादी करके आऊंगी। वाह, तुम्हें लगता है मैं ये सब होने दूंगी? आंटी, औलाद को माँ से कोई नहीं छीन सकता, लेकिन जब माँ ही ऐसी हो कि औलाद खुद भागे तो कोई क्या कर सकता है? सोचिएगा जरूर। मैं देखती हूँ ना, मैं देखती हूँ कि वो 1.5 फुट की लड़की इस घर में शादी करके आती कैसे है। बनाती हूँ मैं उसे इस खानदान का हिस्सा। खुशफहमियां। आ जाओ। अब तुम्हें भी कोई बातें सुनानी होंगी। सुनाने नहीं आई, बल्कि सुन के आई। सॉरी यार सुनैरा, मैं बहुत गुस्से में था उस वक्त। मेरे दिल में जो भी आया मैंने बोल दिया। जो तुम्हारे बारे में सब नहीं कहना चाहिए था। सो के अब गलती की है तो सुनना भी पड़ेगा। शायद पूरी जिंदगी। मैं फिजा की वजह से बहुत परेशान हूं। सुल्तान का केस हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। अगर अदालत ने उसे रिहा कर दिया ना, तो वो हमें नहीं छोड़ेगा, बल्कि कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो तुम्हें लगता है कि तुम दोनों अगर शादी कर लोगे तो सब ठीक हो जाएगा? हाँ शायद। तो कर लो। फिर वही बात है यार, इतना आसान नहीं है ना। नीचे जज्बातीपन में कह के आ गया हूँ कि कर लूंगा शादी, संभाल लूंगा सब, लेकिन अपनी मर्जी करके देख चुका हूँ, घर वालों के अगेंस्ट जाके देख चुका हूँ, नहीं कर सकता। हाँ हाँ, सब देख लिए। यार मैं ये कहने आई थी कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। थैंक यू ज़हरा। और देखो यार, आई एम रियली सॉरी। मैं फिर से माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, मैंने दिल से नहीं बोला ज़ुनैरा। अभी तुम जिस सिचुएशन में हो, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए, बट मैं उस तरीके से तुम्हारी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। तुम शायद मेरी कोई हेल्प कर भी नहीं सकते, क्योंकि फैसला, सारा इख्तियार सिर्फ शान और शान की फैमिली का है। जब तक वो लोग मुझे कोई जवाब नहीं दे देते, तब तक मेरी जिंदगी तो हवा में झूलती रहेगी। तुम कहो तो मैं शान से बात करूं? आई थिंक अब बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है। हमारे वर्ड्स उनको मजीद हर्ट करेंगे, तो बात करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर वो मुझे इज्जत से लेके जाता है तो ठीक है, वरना आप। तुम क्या चाहती हो? मुझे शान अच्छा लगता है, लेकिन इज्जत से कबूल करता है तो ठीक है, वरना पता नहीं।